सुप्रभातम विद्यार्थियों, आप सभी का संस्कृत की कक्षा में स्वागत है। आज हम सभी आकारांत शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। यदि आप इस कक्षा को लेते हो तो संस्कृत भाषा में जितने भी आकारांत शब्द है वो सभी आप बिना कंठस्थ किए, बिना रटे आप बना सकते हैं। मैं आपको लता शब्द के माध्यम से समझाऊंगा। तो मैं कुलदीप शर्मा, सहायक आचार्य, राजकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय सवाई माधोपुर, और ये जो शब्द रूप है ये कोटा विश्वविद्यालय के बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में है। इसके साथ में बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी शब्द रूपों के बारे में पूछा जाता है। जैसे अभी रीट का एग्जाम है, उसमें भी शब्द रूपों के बारे में पूछा जाता है। विद्यार्थियों, शब्द रूपों की पहले हमने कई कक्षाएं ली है। जिन कक्षाओं में मैं सार रूप में आपको बताऊं तो हमने कुछ बातें सीखी थी, मैं आपको उनको सेंटेंस में बताता हूं। पहली बात तो संस्कृत में शब्दों का पद बनाकर ही प्रयोग करना चाहिए। अपदम न प्रयुंजीत। राम के हमने राम है रामो रामाहा बनाए। वो कैसे बनाए? सुबंत, सु अवजस अम ओटशस, ये जितने प्रत्यय हैं इन प्रत्ययों की सहायता से हमने मूल शब्द से पद बनाए। ठीक है, जैसे राम का राम है रामो रामाहा ऐसा बना। तो उसके बाद में हमने राम शब्द देखा, उसके बाद में हमने कवि शब्द देखा, और कवि शब्द के बाद में हमने भानु शब्द भी देखा था। कुछ नियम उनमें लगे थे जो लता शब्द में नहीं लगेंगे। उनमें क्या चेंज है वो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले आप देखिएगा कि लता शब्द है उसमें हम प्रथमा विभक्ति के एक वचन में, मैंने आपको कहा था, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें इधर विभक्तियां लिखी है, ऊपर वचन लिखे हैं। विभक्तियां प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन, ये सभी शब्दों में होती है विभक्तियां। पहली विभक्ति होती है जहां पर कर्ता का प्रयोग करना है, कर्म का प्रयोग करना है तो द्वितीया, करण का प्रयोग करना है तो तृतीया, संप्रदान का करना है तो चतुर्थी, अपादान का करना है तो पंचमी, संबंध का करना है तो षष्ठी, अधिकरण का करना है तो संबोधन, अधिकरण का करना है तो सप्तमी, और संबोधन में किसी को बुलाते हैं तो संबोधन के लिए प्रयोग किया जाता है। विद्यार्थियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्रथमा विभक्ति के एक वचन में लता शब्द तो मूल रहेगा। जितनी विभक्तियों के सभी वचनों में लता शब्द तो मूल रहेगा ही, परिवर्तन होंगे सिर्फ प्रत्यय। तो मूल शब्द लता है और उसमें प्रत्यय करेंगे हम सु। ठीक है, अब राम के आगे सु प्रत्यय किया था तो विसर्ग कर दिया। अब लता के आगे विसर्ग आएगा या नहीं आएगा? कई विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रश्न को गलत करके आते हैं। मैं आपको एक नियम बता रहा हूं, उस नियम को याद रखने से प्रथमा विभक्ति में विसर्ग होगा या नहीं होगा इसके बारे में आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगा। याद रखिएगा, विसर्ग कहां नहीं होता है? जहां पे दीर्घ के बाद में, यदि प्रथमा विभक्ति के एक वचन में शब्द दीर्घ है, आ अंत में है, ई अंत में है, उ अंत में है, तो वहां पे विसर्ग नहीं होगा, उसका लोप हो जाएगा। समझ में आ रहा है? एक हलंत के बाद में विसर्ग नहीं होगा। तो लता में आ दीर्घ है, इसलिए यहां पर राम की तरह विसर्ग नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो प्रथमा विभक्ति में रूप बनेगा लता। समझ में आ रहा है? तो देखो, लता मूल शब्द है, सुप्रत्यय किया तो ही बना लता ही। इसका मतलब यह नहीं है कि यह पद नहीं है, यह तो पद है। एक बार यह फर्स्ट ग्रेड में आरपीएससी का मैंने एग्जाम दिया था, इसमें यह प्रश्न पूछा था निम्न में से कौन सा पद है। ठीक है, अब वहां पे नदी शब्द था, वो पद था, उसका उत्तर सही था नदी। क्यों? क्योंकि नदी के बाद में जो सुप्रत्यय था उसका लोप हो गया था। अब लोगों ने सोचा इसमें विसर्ग होता तो ये पद होता, इसलिए ध्यान रखिएगा लता शब्द पद है क्योंकि इसमें सु का लोप हो जाता है। उसके बाद में आगे क्या है विद्यार्थियों? औ प्रत्यय की बात करते हैं। मूल शब्द लता है, प्रत्यय है औ। अब देखिएगा यहां पर क्या होता है, एक आपको नियम बताता हूं। यदि किसी भी शब्द के अंत में आ अंत में है तो आ के बाद में रहने वाले औ की जगह ई हो जाता है। ध्यान रखना,
ये ई कहाँ से आता है? ये आता है शी। एक कोई सूत्र है ओंग आप है उससे, सूत्र के झमेले में आप मत पढ़िए। आप तो इतना ध्यान रखिएगा, जिन जिन शब्दों के अंत में आ है उसके बाद में जो औ रहता है उसका हमें ई करना है। ठीक है, अब देखो इसका जब हम ई कर देंगे तो लता ई ऐसा आ गया। अब आ और ई का क्या होता है? गुण हो जाता है ना, तो क्या बनेगा? लते बन जाएगा। समझ में आ रहा आपके? तो प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में लते बनेगा, क्योंकि आ अंत में है इसलिए औ का शी आदेश हो जाता है, शी में से ई बचता है। उसके बाद में जस प्रत्यय की बात करें, मूल शब्द लता है, जस में से अस बचता है। ठीक है, उसके बाद में एक सूत्र है मैंने आपको बताया था, प्रथमयो पूर्व सवर्ण, अर्थात सु अव जस अम और शस, इन 6 प्रत्ययों में क्या होना चाहिए? मूल शब्द के अंत में तो अक का कोई सा भी वर्ण होना चाहिए। अक का मतलब ए ई उ री लृ, और उसके बाद में जो प्रत्यय है उसके आदि में अच प्रत्यार का कोई सा वर्ण होना चाहिए। सीधा सा नियम रखो, इन 6 प्रत्ययों में अक और अच यदि हो तो दोनों वर्णों को मिलाकर के जो पूर्व में है वो कर दो और उसको दीर्घ कर दो। समझ में आ रहा? तो लता प्लस जस में से बच गया अस। अब लता का आ अक में आता है, अस का ए अच में आता है, तो आ और ए मिलके पूर्व में कौन है? आ, ऑटोमेटिकली दीर्घ है, तो मिला देंगे, क्या बनेगा? लता से का रुत्व विसर्ग हो गया, यहां पर लताहा बनेगा। ध्यान रखिएगा, लता के बाद में विसर्ग आते ही वह बहुवचन में कन्वर्ट हो जाएगा। जब तक विसर्ग नहीं रहेगा तब वह एक वचन में ही रहेगा। लता लते लताहा बन गए। उसके बाद में आते हैं अम में, लता प्लस अम है। एक मैंने सूत्र बताया था अमी पूर्व, वो क्या बोलता है कि इधर अम रहे और उसके बाद में उसके पहले अक का कोई से भी वर्ण हो, तो अक में ए ई ए के साथ आ भी आता है, तो लता में आ है, लता में क्या है? आ है, और अम का ए, आ और ए मिलकर के पूर्व रूप हो जाएंगे, तो आ और ए इन दोनों को मिला के पूर्व में कौन है? आ है, तो मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? लताम बन जाएगा। समझ में आ रहा आपके? इसी प्रकार द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में औट प्रत्यय होता है, औट में से औ बचता है। जब औ बचेगा, लता शब्द पड़ा है, आ के बाद में औ है, तो यह औ ई में कन्वर्ट हो जाएगा, लता प्लस ई बनेगा, गुण कर देंगे लते। प्रथमा द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में समान रूप बनते हैं। अब थोड़ा सा आपको एक अच्छी बात बताता हूं, शस प्रत्यय में एक थोड़ा कंफ्यूज होता है कई विद्यार्थियों के मैंने देखा है कि यह प्रश्न गलत होता है। लता प्लस शस प्रत्यय है, शस में से अस बचेगा। अब प्रथमयो पूर्व सवर्ण 6 प्रत्ययों में नियम बताता है, इधर अक रहे इधर अच रहे तो पहले को मिला करके दीर्घ कर दो। ठीक है, तो लता प्लस अस है, शस में भी अस बचता है। ठीक है, तो लता का आ और ए मिलकर के पूर्व सवर्ण दीर्घ आ हो गया, लतास बन गया। अब सै का विसर्ग करोगे या नहीं करोगे, ये प्रश्न है। वहां पे बना था रामान, देखो राम है रामो रामाहा रामम रामो रामान बना था, यहां पर लतान बनेगा या नहीं बनेगा? क्यों? वहां पे आपने न कर दिया, यहां पे क्यों नहीं? यहां पे विसर्ग क्यों कर रहे हो? इसका नियम बताता हूं। एक सूत्र है तस्मात् छसो नह पुंसी, वह केवल पुल्लिंग में ही सै का न करता है, ध्यान रखना। कहां करेगा? द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में सै का न केवल पुल्लिंग में होगा, स्त्रीलिंग में नहीं होगा। ठीक है, अब लता शब्द तो स्त्रीलिंग है, इसलिए यहां पर सै का न लतान नहीं होगा, लताहा ऐसे होगा। अब आप क्या करोगे? आपने रटे कंठस्थ कर लिए, अब आप गए वहां पे रामान बनता है, यहां पर भी लतान बनेगा और गलत करके आ जाओगे। ध्यान रखिएगा, न केवल आपको पुल्लिंग में करना है, स्त्रीलिंग में नहीं करना है। अस्तु, उसके बाद में आगे चलते हैं। लता शब्द टा प्रत्यय है, अब टा की जगह इन आदेश कर नहीं सकते। रामेण बनाया तो यहाँ पे लतेन बनाओगे क्या? यहाँ पे लतेन नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना है? इन आदेश केवल अदंत में रहता है, शब्द के अंत में अ अंत में रहे तो ही होता है, नहीं तो नहीं होता है। यहाँ पे लता में आ अंत में है, अ अंत में नहीं है, इसलिए इन वाला चैप्टर तो आप क्लोज कर दो। अब देखो एक नया सूत्र आता है, सूत्र का नाम है आंगी चाप है। आप इसका अर्थ आप सामान्य सा समझ लो। ये कहता है आ जिसके अंत में रहे, ध्यान रखिएगा, आबंत आ जिस शब्द के अंत में रहे उसके बाद में यदि आ और ओस रहता है तो पहले वाले आ को ए कर दो। सीधी सी सरल भाषा में समझाता हूं। आप
यदि आ जिसके अंत में है किसी भी शब्द के, जैसे रमा या लता के अंत में आ अंत में है, अब इस रमा या लता के बाद में या आकारांत शब्द के बाद में यदि आ जाए या ओस आ जाए तो लता रमा या आकारांत शब्द के आ की जगह ए कर दो। उदाहरण बताता हूं, लता प्लस टा, टा में से बच गया आ। अब लता आकारांत शब्द है, उसके बाद में आ गया, ठीक है, इसलिए क्या करेंगे हम, लता के आ की जगह ए कर देंगे तो क्या बनेगा, लते बन गया। और आ तो पढ़ा ही है पहले से। अब आपने अयादी संधि पढ़ी ना, अयादी संधि में ए की जगह अय आदेश हो जाता है यदि उसके बाद में कोई सा भी स्वर वर्ण रहे। तो लते प्लस आ बना, लते के ए की जगह अय आदेश हो गया, अय में यह हलंत था तो यह में आ मिल गया तो क्या बन गया, लत या बन गया। आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद में लताभ्याम, लता मूल शब्द लता है, भ्याम प्रत्यय मिला देंगे, लताभ्याम बन जाएगा। उसके बाद में विस प्रत्यय में, लता मूल शब्द है, विस प्रत्यय है, लता विस बनेगा, स का रुत्व विसर्ग हो जाएगा, लता भी बनेगा। अतो विशेष वहां पे रामई बना था, यहाँ पे लता भी इसलिए बन रहा है कि अतो बीस में अतो जो शब्द है ना, उसका अर्थ होता है जिस शब्द के अंत में ए रहे वहां पर ही ऐसा होगा, अन्यत्र नहीं होगा। लता में आ अंत में है इसलिए ऐस तो होना ही नहीं है, सीधा बन जाएगा लता भी। विद्यार्थियों आप इनको समझते रहो, समझने से आप आकारांत सभी शब्द बना लोगे और आप भूलोगे भी नहीं परीक्षा में। उसके बाद में लता शब्द ंगे प्रत्यय आता है, ंगे ंगे चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है। अब आपको एक नियम बताता हूं, आकारांत शब्द के बाद में याट का आगम होता है, याट में से या बचता है। कब, यदि प्रत्यय ंगित का हो, ंगित का मतलब यदि कहीं पर प्रत्यय में यदि ंग की इत संज्ञा हो रही है तो आप वहां पे या कर दो। मैं पुनः आपको बता रहा हूं, किसी शब्द के अंत में आ अंत में रहे, पहला नियम। यदि उस आकारांत शब्द के बाद में कोई ऐसा प्रत्यय है जिसमें ंग की इत संज्ञा हो रखी है तो आपको या उसके पीछे लगा दो। तो रमा ंगे, ंगे में ंग की इत संज्ञा हट गया, ए बच गया, रमा या लता प्लस ए बन गया। अब लता के अंत में आ अंत में है और आगे ए दे रखा है, ठीक है, तो या आ जाएगा बीच में, तो क्या आएगा, लता या ए बन गया। अब या और ए की वृद्धि यही हो जाएगी तो क्या बनेगा, लता यही बनेगा। वहां पे रामाय बना था, यहां पर क्या बनेगा, लता यही बनेगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि आकारांत शब्द में ंगित है, ंग की संज्ञा है तो या आ जाएगा। क्या बना विद्यार्थियों, लता यही बन गया, लता यही, लताभ्याम लताभ्य, बिल्कुल सेम है दोनों रूप। भ्याम प्रत्यय करोगे लताभ्याम, कोई चेंज नहीं होगा। व्यस प्रत्यय करोगे स का रुत्व विसर्ग लताभ्य। अब हम विद्यार्थियों आते हैं गसी प्रत्यय, पंचमी एक वचन, गसी में से बचेगा अस, ग की संज्ञा हो गई तो लता, गसी में से अस बच गया, ग की संज्ञा हो रही है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें या जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, लता या अस। या क्यों किया, क्योंकि ग की संज्ञा हो रही थी और आकारांत शब्द है। या और ए में सवर्ण दीर्घ कर देंगे, अकह सवर्ण दीर्घ से, तो क्या बनेगा, लता या में ए मिल गया, या पूरा हो गया, लता यास बन गया, स का हमने रुत्व विसर्ग कर दिया तो क्या बना, लता याहा बनेगा। समझ में आ गया। वहां पे क्या रामात बना था, यहाँ पर लता यह बनेगा, ठीक है। उसके बाद में लता याह, लताभ्याम लताभ्य, बिल्कुल सेम, भ्याम और व्यस्त प्रत्यय करके बन जाएगा। उसके बाद में विद्यार्थियों बात आती है षष्ठी एक वचन की। षष्ठी एक वचन में गस प्रत्यय होता है, मूल शब्द लता है, लता प्लस गस, गस में से अस बच गया। अब ग की संज्ञा हो गई, सीधा सा नियम है, जहां पे ग की संज्ञा हो जाए आ अंत में रहे उसके बीच में या आ जाएगा। तो लता या और अस, या और अस को मिला देंगे तो क्या बनेगा, यास बनेगा, लता यास बन गया, स का रुत्व विसर्ग लता याह बन गया। आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद में ओस प्रत्यय, मूल शब्द लता, प्रत्यय है ओस, लता प्लस ओस। मैंने आपको नियम बताया था कि यदि आकारांत शब्द के बाद में औ रहे या आकारांत शब्द के बाद में ओस रहे तो पहले वाले आ को ए कर दो। तो लता प्लस ओस पड़ा है, अब ओस है इसलिए लता के आ की जगह ए कर देंगे तो क्या बनेगा, लते प्लस ओस बन गया।
अब ए के बाद में स्वर है इसलिए अयादि संधि हो जाएगी, तो क्या बनेगा लतयो स का हम रुत्व विसर्ग कर देंगे, लतयो बनेगा। लता नाम में मूल शब्द लता है, आम प्रत्यय है। मैंने कहा था दीर्घ के बाद में ह्रस्व के बाद में आम प्रत्यय रहे तो वहां पे आधा न आ जाता है, तो मिला देंगे, क्या बनेगा लता नाम बन गया। अब न है, इसके पहले यदि कोई र होता तो न का अण कर देते, रामाणाम, समझ में आ गया, पर यहाँ पे र तो है नहीं इसलिए क्या होगा लता नाम बन जाएगा। अब देखो विद्यार्थियों इंपॉर्टेंट है सप्तमी एक वचन, ंगी प्रत्यय है, लता शब्द ंगी प्रत्यय है। अब एक सूत्र है, सूत्र क्या, आप तो इसका नियम समझ लो कि ंगी का आम हो जाता है यदि उसके पहले आकारांत शब्द है तो लता में आ अंत में है और आ के बाद में ंगी है तो पूरे ंगी को हटा करके हम आम आदेश कर देंगे, तो क्या बनेगा लता आम, ऐसा बन जाएगा। अब देखो विद्यार्थियों इसमें क्या होता है कि जब अब आम करोगे इसको तो क्या बन जाएगा लता प्लस आम, ऐसा बन जाएगा। अब देखो याडा पे सूत्र क्या कह रहा था, वो कह रहा था यदि प्रत्यय में यदि ंग की संज्ञा हो गई तो बीच में या तो आएगा, तो ंगी में ंग तो विद्यमान है ना, और ंगी में ंग विद्यमान था उसकी जगह हमने आम आदेश किया है, ठीक है, तो बीच में या आ जाएगा, तो क्या बनेगा लता या और ंगी का जो हमने आम किया था वो, तो लता या मिला देंगे या और आ को, तो या और आ में दीर्घ हो जाएगा तो क्या बनेगा लतायाम बन जाएगा। उसके बाद में ओस में जैसे आपने षष्ठी द्विवचन में लतयो हो बनाया था, बिल्कुल वैसे ही लता सु में सुप प्रत्यय होगा, सु बचेगा, लता सु बन गया। अब देखो हे लते रूप सिद्धि इंपॉर्टेंट है, लता शब्द है सु प्रत्यय किया हमने, ठीक है। अब देखो एक सूत्र है संबुद्धौच, संबुद्धौच सूत्र क्या बोलता है कि संबोधन के एक वचन में यदि आकारांत शब्द है तो उसका ए कर दो। अब आकारांत शब्द लता है और संबोधन एक वचन सुप्रत्यय है, तो यहाँ पे क्या होगा लता का लते बन गया, क्या बना लते प्लस सु में से आधा से बच गया। एंगर अस्वाद संबुद्धे नाम का सूत्र नियम बताता है कि यदि किसी भी शब्द के अंत में ए अंत में है, ए अंत में है या ओ अंत में है तो वहां पर उसका लोप नहीं होगा। आपको समझ में आ रहा है, इसलिए हे राम के बाद में हमने विसर्ग नहीं लगाया था, क्यों, क्योंकि राम शब्द है वो ह्रस्व अकारांत है, अकारांत होने के कारण विसर्ग का वहां पर लोप हो जाता है। अब यहाँ पर हे लते है, लते के बाद में जो स है उसका लोप हो जाएगा, क्यों, नियम है ह्रस्व ए ओ के बाद में संबोधन में स का लोप होता है, विसर्ग नहीं होता है। उसके बाद में हे लते, इसलिए आपने देखा होगा कि हम जब पुराने ग्रंथ आदि पढ़ते हैं उसमें आकारांत जितने भी शब्द है, हे सीते, राम सीता को बुलाते हैं तो क्या बोलते हैं हे सीते, बालिका को बुलाओगे तो होगा हे बालिके, क्योंकि संबोधन में ए हो जाता है और विसर्ग नहीं आता है। उसके बाद में हे बालिके औ में ओंग, औ का शी हो जाएगा, मिला देंगे, बिल्कुल जो आपने प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में बनाई थी वही हे लते में बनेगा, हे लताहा में जस की तरह रूप बन जाएगा, हे लताहा बनेगा। इस प्रकार से विद्यार्थियों लता शब्द केवल इसके मैंने आपको जो बताया इसमें केवल लता शब्द ही तैयार नहीं होंगे, इसके साथ में आप बालिका शब्द बना सकते हो, आप अपने अभ्यास पुस्तिका में बना लो इनको देख देख करके। उसके बाद में बालिका, रमा, अजा, जितने आकारांत शब्द हैं उन सब को आप बना सकते हैं। आपको ध्यान इतना रखना है कहाँ पे विसर्ग होता है कहाँ पे नहीं होता है। हो सकता है कि थोड़े में सूत्र और नियमों में आपको उलझा रहा हूँ, रटने में आप रट लेते हो, पर निश्चित मानिएगा परीक्षा में जाते ही आप भूल जाओगे कहाँ पे विसर्ग है कहाँ पे नहीं है। क्यों भूल जाओगे, क्योंकि याद करने का कोई ठोस आधार नहीं है, आपने केवल कंठस्थ किया है। यदि आप इन नियमों को याद कर लेते हैं तो आकारांत कोई सा भी शब्द क्यों न हो उसको आप अच्छे से बना पाओगे। विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही। आज हमने लता शब्दों के सभी रूप सिद्धियां बनाई। आगे अग्रिम कक्षा में हम लता शब्द के बाद में जो आने वाला जो शब्द है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।